गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा स्पीड दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी, लेकिन फिर से सो गई क्योंकि मेरे सर में अजीब सा भारीपन हो रहा था। तो मैंने कहा मैं फिर से सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक 6 से 7 घंटे की नींद नहीं मिलती है मेरी बॉडी एक्टिव नहीं होती है। तो इसलिए मैं फिर से सो गई। मैंने कहा पूरा दिन ख़राब हो जाए, इससे अच्छा मैं अभी 1 घंटे और सो लेती हूँ। फिर मैं उठी थी लगभग 6:30 बजे और उठ के मैंने बेटे के लिए लंच बनाया। और लंच में था आज वही टमाटर आलू बनाने के लिए आलू उबाले, और उसी से आलू निकाल के मैंने आलू का पराठा नाश्ते के लिए बना दिए हस्बैंड और बेटे के लिए, और आलू की ग्रेवी बना दी आलू टमाटर की, और सूखे आलू बेटे को लंच में दे दिए। फिर इधर मैं आ गई थी चाय रख के किचन में रिलैक्स करने, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स की भी ज़रूरत होती है। इधर मैंने पढ़ लिया था लगभग 20 मिनट मैंने जीके पढ़ लिया था, और जीके में मैंने संविधान पढ़ा था। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में मैंने सारा समेट दिया था, किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह धुल के, और मैंने झाड़ू वगैरह भी पूरी लगा दी थी। पोंछा बचा था, पोंछा मैं बस अब न पढ़ के तब लगाऊंगी दोपहर में, क्योंकि गैस कुछ काम मुझे स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी थक जाती है। फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है लेट जाऊँ आराम करूँ। तो फिर योगा करने लगी थी, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि जब तक मैं योगा ना करूँ मेरा माइंड फ्रेश ही नहीं है, थॉट्स चलते ही रहते हैं। तो इसलिए फिर योगा किया, और योगा करने के बाद अब मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँगी, और बेटी को खिला पिला के उसको थोड़ा सा बिजी कर दूँगी या सुला दूँगी। उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी बैठ के। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि स्टडी के दौरान आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे माइंड काफ़ी काम रहता है और पढ़ाई करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और जो है पढ़ा हुआ काफ़ी समय तक याद रहता है। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। योगा करने के बाद फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपनी बुक्स को लेके बैठी, और जो कल सर ने पढ़ाई थी सोनेट नंबर 65 उसको पूरा किया, नोट डाउन किया, और उसको उसकी क्लास देखी। और फिर उसके बाद में इधर बेटी मेरी रोने लगी थी, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा था। तो उसको मैंने सुला दिया अपने पास ही, और उसको सुलाते सुलाते मैं क्लास देखने लगी थी, और क्लास देख फिर वो सो गई। तो मैंने आराम से बैठकर अपनी 3 क्लासेस देखी जो मेरी पिछली बकाया थी। लगभग कम से कम मेरी 7 से 8 वीडियोज़ जो थी पेंडिंग थी देखने के लिए, तो उनमें से मैंने 3 वीडियोज़ देख ली, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने नोट डाउन कर ली। तो फ्रेंड्स, उसके बाद तब तक लंच टाइम हो गया था। फिर मैं इधर किचन में चली गई, और फिर मैंने अपने लिए चावल बनाए, और लंच में आज टमाटर आलू की सब्ज़ी और सैलड था। और लंच करने के बाद फिर मैं लेट गई थोड़ी देर, और लेटने के बाद फिर मैंने संविधान पढ़ा। लेटे लेटे आराम करते करते यूट्यूब पे ही मैंने संविधान देखा, सुनती रही उसको लेटे लेटे। और लेटने फिर आराम करने के बाद फिर फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि लेथार्जिक सा फील हो रहा था। तो मेरी बेटी ने बहुत सारा सामान गिराया हुआ था बेड के नीचे, तो मैंने स्टिक डाल के सारा वो सब निकाला, क्योंकि बेड के नीचे ईंटें लगी नहीं हैं। फ्रेंड्स, यही होता है, अगर घर के काम करने लग जाओ तो 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस समय कम ध्यान देती हूँ साफ़ सफाई पे, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, समय हमारे पास कम है और पढ़ना हमें बहुत सारा है, क्योंकि जीके जीएस भी पढ़ना है अभी, और बहुत सारे रिवाइज करना है। फ्रेंड्स, अगर बेड के नीचे ईंटें लगी होती हैं तो सारा सामान ईजिली निकल आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड तो हमेशा सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही करते हैं। तो उन्होंने ईंटें नहीं लगाने दी, और ऐसे ही बेड जो था रखवा दिया था। तो अब क्या होता है, सामान नीचे फंस जाता है, और वो मैं ऐसे निकाल नहीं पाती हूँ। काफ़ी मुझे टाइम लगता है इन सब चीज़ों में करने में, और वो डेली ही कुछ ना कुछ फेंकती है। तो मैंने 3-4 दिनों से निकाला नहीं था, तो इतना सारा सामान निकला हुआ था फ्रेंड्स कि बहुत सारा, और हम ढूंढते ढूंढते परेशान होते हैं, और वो सब बेड के नीचे डाल देती, फेंक देती है वो। तो आज काफ़ी टाइम लग गया, लगभग आधा पौना घंटा लग गया था इसी में ही। और फिर पोंछा ओछा लगा के इधर बेटा भी स्कूल से आ गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत बाहर, और ये भीगते ही हुआ आया था। और अभी बेटा आ गया, फिर उसको मैं लंच वगैरह दूंगी। लंच वगैरह देने के बाद फिर मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगी। और बेटी को भी तैयार कर दिया मैंने, और उसे दे दिए मैंने फुल्ले थोड़े से भून के लाई, और वो खा रही है बैठ के अपना, बिज़ी है।
और बेटा भी लंच कर लेगा, फिर उसके बाद में मैं पढ़ने फिर से बैठ जाऊँगी। आज मैंने ट्यूशन की छुट्टी कर दी है क्योंकि मुझे आज पढ़ना है, पूरे दिन आज यूटिलाइज़ करना है, तो इसलिए अब मैं पढ़ूँगी बैठ के फिर से। फ्रेंड्स, टाइम निकालना इतना मुश्किल होता है ना अपने लिए। अब ये दोनों सो गए हैं तब आराम से मैं पढ़ लूँगी। अदरवाइज़ क्या होता है, बेटी साथ में रहती है तो कभी उसने सुसु कर दिया, कभी कुछ गिरा देती है, और उसे मेरे पेन तो चाहिए ही होते हैं। जैसे ही मैं लिखने बैठती हूँ तो उसे मेरे पेन चाहिए होते हैं, मेरी टेबल पे बैठ के उसे खेलना होता है। तो इस वजह से मैं टेबल लगाती ही नहीं, ऐसे नॉर्मली ही बैठ के पढ़ती हूँ। और इधर फिर मैं क्लास देखने लगी थी, जो मैंने प्रैक्टिस क्लास लिया था पेपर के टाइम पे, वो मैं क्लास देख रही थी। और उससे जो भी क्वेश्चन हो रहे थे, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था कि मुझे वो नहीं आते हैं और मेरे लिए न्यू थे, तो वो मैंने डायरी पे नोट डाउन कर लिए थे। साथ के साथ ही मैं करती जा रही थी नोट डाउन। आज मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि मैंने आज लगभग 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। अब इधर शाम को ये 5 बज रहे हैं और मैं इधर साइनोनियम लेके बैठी। अभी बेटी और बेटा मेरा दोनों लोग सो रहे हैं, तो मैं आराम से अभी भी पढ़ रही हूँ। वोकैब का पार्ट है ये, और वो पढ़ूँगी मैं। वोकैब पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मैं ग्रामर पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स, आज मेरा टारगेट है कि मैं रात के 10 बजे तक पढ़ूँगी अच्छे से। और इसमें ये मैंने कल बनाया था अपना टाइम टेबल, तो मुझे उसमें भी थोड़े चेंजेस करने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके साथ मुझे टाइम टेबल मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी देखती हूँ कि मैं सुबह उठ पाती हूँ कि नहीं। तो मैं ऐसा ही करूँगी कि अपनी नींद पूरी करने के बाद मैं पूरा दिन ही यूटिलाइज़ किया करूँगी और इसमें थोड़े से चेंजेस करूँगी, क्योंकि मैं आज उठी थी लेकिन मैं फिर मतलब पढ़ नहीं पाई। उठने के बाद मुझे नींद आ रही थी, सर मेरा घूम सा रहा था, तो बॉडी को रिलैक्स भी चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।